हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों को पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जीएस प्रथम प्रश्न पत्र का हल प्रश्न पत्र कर रहे थे। तो इसी श्रृंखला में अभी तक हम 2015 तक कर चुके हैं। इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम करेंगे पीसीएस परीक्षा जीएस फर्स्ट पेपर यानी प्रथम प्रश्न पत्र प्रारंभिक परीक्षा का 2016 का हल प्रश्न। तो शुरुआत करें। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम लोगों के साथ यदि कुछ लोग और जुड़ करके यदि अपना कुछ जो है यानी कि थोड़ा बहुत यदि फ़ायदा भी उठा सकते हैं तो जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग आती है। तो बायोगैस में जो होती है वो मेथेन होती है। ठीक है, लगभग 75% तक मेथेन होती है। इनमें से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो रक्त कैंसर के उपचार के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो है कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। इनमें से भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। बरेली, मथुरा, करनाल और पटना। तो कहाँ स्थित है। बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थापित है। उत्तर हो जाएगा ए। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है। तो मिर्च में कैप्साइसिन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें यानी तीक्ष्णता आ जाती है। ठीक है, इसके बाद लाइपोनिन टमाटर में, लाल गाजर तथा तरबूज में पाया जाता है, जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, जो उसे संतरा जैसा रंग प्रदान करता है। एंथोसाइनिन फूल में, फल में और सब्जियों में पाए जाने वाला रंग है। ठीक है, तो लाइकोपिन टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, और लाल रंग का गाजर में पाया जाता है, तरबूज में पाया जाता है। कैरोटीन ये उपस्थित होता है गाजर में, और एंथ्रोसाइनिन कहाँ पर, फूल में, फल में और सब्जियों में पाया जाता है। इनमें से भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। तो किसमें होता है, अंडा में सभी अनिवार्य अमीनो जो है अम्ल उपस्थित होते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा धुरी यानी अपनी धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी हुई है। कितने पर झुकी होती है। दीर्घवृत्तीय धुरी 23.5 डिग्री पर यानी 23.5 डिग्री पर ये झुकी हुई है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से मिलता है। तो अशोक के 13वें शिलालेख से हमें इसका कलिंग का विजय का विवरण प्राप्त होता है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं। तो सराय नाहर राय से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल दफनाए जाने का जो है वो हमें मिला है प्रमाण, वो सराय नाहर राय से। एथेनॉल के व्यापारिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग किया जाता है। तो एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिन और सेरेविसी इसका प्रयोग किया जाता है। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो घघरिया। ठीक है, यह विंध्य क्षेत्र का क्या है, एक प्रमुख स्थल है जहां से शिलाश्रय क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, और वहीं से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि किसने ली थी। तो समुद्रगुप्त, राजेंद्र प्रथम, गौतमीपुत्र सतकर्णी, इन्होंने किसने लिया था, इसे लिया था अमोघवर्ष ने। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था। तो विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी, ये धर्मपाल ने की थी। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी। तो इन्होंने उदयगिरि की स्थापना की थी। ठीक है, कृष्णदेव राय किससे संबंधित थे। अगला है, जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था। तो किस कला को संरक्षण दिया था, चित्रकला को। जहांगीर का काल चित्रकला का क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, जहांगीर के समय में
उस्ताद मंसूर, विशन दास, फारूक बेग, मनोहर जहांगीर। इन मनोहर ये प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है। और तुजुक ए जहांगीरी में अबुल हसन की उसने क्या किया था, प्रशंसा किया था। ठीक है। जो अबुल हसन है वो क्या है, जकारिया जा का यानी पुत्र था। और जहां यानी कि जहांगीर काल में स्त्रियां भी क्या करती थी, चित्रकारी करती थी। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, यानी गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। तो गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। ठीक है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था और जो इल्तुतमिश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इनमें से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत शिक्षा ग्रहण की थी। तो इसमें अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत शिक्षा ग्रहण की थी। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की थी वह कहाँ स्थित था, वो दिल्ली में स्थित था। ठीक है। यानी मुगल कालीन मदरसा दिल्ली में स्थित एक प्रसिद्ध मुगल यानी मदरसा था जिसमें मुस्लिम न्याय शास्त्र की शिक्षा, ठीक है, दी जाती थी। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो पानीपत की लड़ाई, प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1526 ईस्वी। टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। सर टॉमस मुनरो किन वर्ष में, ठीक है, मद्रास के गवर्नर थे। तो 1820 से 1827 तक। ठीक है। ये क्या थे, टॉमस मुनरो, ये मद्रास के गवर्नर थे। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो W.A. फेयर सर्विन इसके लेखक हैं। इसमें युद्ध दिए गए हैं, उन्हें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो कर्नाटक के तीनों युद्ध दिए गए हैं, और यानी कर्नाटक का तीनों युद्ध और उसके बाद मैसूर का युद्ध दिया गया है। ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है, मिलाना है, और जिनसे क्या हुआ, जो संधि वगैरह ये जो भी चीजें हुई हैं, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आता है। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, वो एक्स-ला चैपल की संधि से इसका क्या हुआ था, अंत हुआ था। और ये 1746 से 1748 तक हुआ था युद्ध। ठीक है। तो 48 में एक्स-ला चैपल की संधि से इसका समापन हुआ। फिर इस बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय जो कर्नाटक युद्ध है, ठीक है, इसका जो अंत हुआ था वो पेरिस की संधि से हुआ था। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि एक यानी कि 1 हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है। और प्रथम मैसूर युद्ध, तो इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश की हार हुई थी। तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर हो गया 4 और 1। तो कर्नाटक का एक्स-ला चैपल की संधि, पेरिस की संधि तृतीय कर्नाटक, और द्वितीय कर्नाटक अनिर्णायक, यानी कि 4, 1, 3 और 2। तो 4, 1, 3, 2 हमारा सी उत्तर हो जाएगा। भारतीय गौरव, भारतीय यश का अंतिम सूर्य, सॉरी, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में याद किया जाता है। तो डी.के. कर्वे स्त्री शिक्षा से संबंधित थे। ठीक है। तो स्त्री शिक्षा से इन्हें जो है ना जाना जाता है। 1958 में इन्हें भारत रत्न से भी इन्हीं की वो सम्मानित किया गया था। भारतीय गौरव यानी कि यश का अंतिम सूर्य किसके लिए कहा जाता है। तो भारत यानी कि गौरव का अंतिम सूर्य कौन है, पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है। ठीक है। चौहान वंश का राजा था जिसने क्या किया था, मोहम्मद गोरी को हराया था। कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन से थे। तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली यानी अली बंधु। ठीक है। ये 1919 से खिलाफत आंदोलन चला था, 1924 में क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। देवबंद आंदोलन, ठीक है, किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो देवबंद आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1866 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था, स्वराज पार्टी था। ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सी। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति का प्रथम यानी लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में कौन सा हुआ था। तो सतारा हुआ था। ठीक है। सतारा 1800 यानी कि सतारा जो है इसे सबसे पहला जो है यही इनका शिकार हुआ था। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था। तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में हुआ था। इनमें
संविधान संशोधन और वित्त, यानी कि इसमें संविधान से संबंधित कार्य दिए गए हैं और यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया। तो संविधान संशोधन 356 या 368, ठीक है। तो संविधान संशोधन, ठीक है, 368। फिर इसके बाद है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग की नियुक्ति 280 के अंतर्गत की जाती है। वित्तीय आपातकाल, ठीक है, ये 360 के अंतर्गत होता है, ठीक है। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, 360 होना चाहिए। और इसके बाद है अखिल भारतीय सेवाएं, ये 312 के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो हमारा यानी कि पहले में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो गया, वित्त आयोग 3 हो गया, 4 3 और 1 और 2, ठीक है। ये 356 नहीं, ये राज्यों में यानी वो है राष्ट्रपति शासन की बात करता है। तो 360 होना चाहिए यहाँ पर। तो हमारा 4 3 और 1 और 2 बी उत्तर हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक, ठीक है। किस जाति तथा जनजाति को अनुसूचित, किसी जाति तथा अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में घोषित करने का यानी संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, समाज कल्याण मंत्री या अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, ठीक है। तो इनका यानी कि अनन्य अधिकार प्राप्त है किसको? भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो उसका नाम था लाल कुर्ती आंदोलन, यानी रेड शर्ट मूवमेंट। इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी, ठीक है, और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब स्पष्ट किया गया? 1973। कौन सा? केशवानंद भारती, ठीक है। हमारा उत्तर हो जाएगा डी। 249, ठीक है। खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय से प्रवृत्त नहीं रहेगा? ठीक है, तो 1 वर्ष से अधिक समय तक प्रवृत्त नहीं रहेगा। इसमें यह है कि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्य कम से कम 2/3 बहुमत से यदि क्या करें, किसी विषय को राष्ट्रहित का घोषित कर दें तो उसे कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है, ठीक है, और जो कि 1 वर्ष तक ही लागू रहेगा। सरकारिया आयोग किसकी समीक्षा हेतु गठित किया गया था? तो सरकारी आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है, ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा सी। आंतरिक सुरक्षा अकादमी, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? हैदराबाद में उपस्थित, यानी कि है आईपीएस जो है वहीं पर ट्रेनिंग होती है, ठीक है। भारतीय पुलिस यानी कि प्रशिक्षण संस्थान, ये अकादमी जो है ना वही है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है वो। राज्य वित्त आयोग है एक, राज्य वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? ये संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग यह है क्या है? संवैधानिक संस्था है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो कौन सा है? 253, ठीक है, 253 के अंतर्गत इसमें दिया गया है। 245 से 244 तक, यानी 245 से लेकर के 254 तक केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंधों की व्याख्या की गई है भाग 11 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान किया गया है वो 324 के अंतर्गत किया गया है। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो किस राज्य में लागू नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो है ना अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए जो है ना 243D के अंतर्गत लागू होते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना में के बाबत उपबंध करने का प्राधिकारी है? पंचायतों की संरचना कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल करता है, ठीक है। पंचायतों के जो अध्यक्ष है उनका चुनाव जो यानी कि इन सभी चीजों का 343 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो भाग 9 में, ठीक है, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी
लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? बी.आर. मेहता, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर बताइए कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी यानी संविधान की आत्मा कहा, और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रावधान करता है। तो बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं, और ये इसके क्या करता है? व्याख्या भी करता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। अगला है, इनमें से संस्थान दिए गए हैं और अनुच्छेद है। ठीक है, कहाँ किसका उल्लेख किया गया है, इसे हमें क्या करना है? इसमें से मिलाना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, तो वित्त आयोग 280, यानी कि बी में कितना है? 2 है। तो यानी कि ए और सी में हमारा दोनों में से कोई हो सकता है। प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है, और इसमें है संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग किसके अंतर्गत आता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148। ठीक है, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक प्राधिकरण 323 ए, संघ लोक सेवा आयोग 315 के अंतर्गत। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, 3, 2, 4 और 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 21 हो सकती है। ठीक है, इनकी अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, और ये 11 बी में, यानी कि सॉरी 9 बी में इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया, यानी सहकारी समितियां। ठीक है, एक नया अध्याय जोड़ा गया है 9 बी, उसमें इसका उसकी व्यवस्था की गई है। भारत में एक, और 9 ए में नगर पालिका, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, तो संसद के साधारण बहुमत से अनिवार्य है। राज्य करेगा, राज्यों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि संसद उसे सहमत होगा तभी होगा। राज्य पहले उसे क्या करेगा? भेजेगा केंद्र के साथ पारित करके, और फिर उसके बाद वो साधारण विधेयक, यानी कि साधारण वो बहुमत से उसे पारित किया जाना चाहिए। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की जो विदेश नीति है उससे संबंधित कौन रहता है? 51। ठीक है, 51 के ही अंतर्गत आता है। वैदेशिक यानी शांति व्यवस्था के संबंध का, यानी कि बढ़ाने का कोशिश राज्य करेगा। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? तो कौन सी है? एंडोहेड्रल फुलरिन। ठीक है, एंडोहेड्रल फुलरिन, ये सबसे महंगी धातु क्या की गई? खोजी गई। इनमें से कौन सी अभिनेत्री निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर थी उस समय है? ये करंट के क्वेश्चन है, तो उसमें थी उस समय विद्या बालन थी। इसमें कौन सा देश अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है? तो कौन है? वो फिलीपींस है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महापरीक्षक, ठीक, महालेखा परीक्षक यही करता है। ठीक है, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त निश्चित है, लोकसभा अध्यक्ष निश्चित है, न्यायवादी भी क्या है? निश्चित है। ठीक है, तो भारत का नियंत्रक एवं महापरीक्षक प्रसाद पर्यंत अपना पदभार ग्रहण करता है। किसका जन्म दिवस सेना दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2011 की जनगणना संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो सबसे कम लिंगानुपात किसमें है? सिखों में है। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 903 महिलाएं हैं। सऊदी अरब में मक्का स्थानीय निर्वाचन परिषद में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये कौन है? सलमा बिंत। इनमें से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ठीक है, तो गोंडवाना जो चट्टान प्रणाली है वो भारत में क्या है? ये नवीनतम है। ये पाई कहाँ जाती है? दामोदर और छोटा नागपुर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी, वर्धा घाटी, कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान और कश्मीर और सिक्किम में पाई जाती है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो
फोहान यानी फान जो हवाएं चलती हैं वो कहाँ पर, आल्प्स पर्वत में चलती हैं। ठीक है, बोरा पोलैंड यानी मध्य यूरोप में चलती हैं। मिस्ट्रल राइन घाटी, ठीक है, यानी कि ये राइन यानी फ्रांस में चलती हैं। ठीक है, तो ये फ्रांस में चलती हैं, राइन घाटी में नहीं। ठीक है, खमसिन जो है वो मिस्र में चलती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ, बैकाल झील, विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील। ठीक है, तो यानी कि इसमें कह रहा है कि अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो सुपीरियर झील सबसे, फिर विक्टोरिया, फिर बैकाल और फिर ग्रेट बैरियर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है यानी कि 4 और 3 और 2 और 1। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए। इनमें से कौन सा बंदरगाह सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो रॉटरडम नीदरलैंड में है। ठीक है, इगार का यही जो है यानी कि चीन में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। मांटेवीडियो उरुग्वे में है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। अगला है, इनमें जो दर्रे हैं उन्हें क्या करना है, मिलाना है। तो माड़ा उत्तराखंड में है, यानी कि ए में 4 हो जाएगा। तो ए में 4 हो जाएगा, तो हमारा सी, बी और डी कोई भी उत्तर हो सकता है। ठीक है, नाथुला जो जिला सिपकिला। ठीक है, तो इसमें जो है ना, नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो 4 में 1, वो यानी 4 1 और 4 1 हो गया। तो इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। जो जिला, ठीक है, तो जो जिला कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो 2 हो जाएगा। और सिपकिला वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो हमारा जो यानी कि उत्तर हो जाएगा, मांडा उत्तराखंड 4, नाथुला सिक्किम 1, जो जिला ये जम्मू कश्मीर और छिपकिला हिमाचल प्रदेश। देखिए 4 1 2 और 3 ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो कौन सा है, इनमें से कौन सा देश विश्व का चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? कौन है? केन्या है, ये सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, ये लगभग यानी कि निर्यात का 30% जो है ना, यानी कि वो पूरे विश्व का निर्यात का 30% निर्यात करता है। ठीक है, इनमें से जनजातियां और क्षेत्र हैं उनको चुनना है, यानी सुमेलित करना है। किर्गिज, बुशमैन, एनू और बद्दू। तो बद्दू कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, अरब में पाए जाते हैं। ठीक है, बद्दू अरब में पाए जाते हैं, वैसे एशिया ही है तो चूक हो गई थोड़ा सा। बद्दू जो है ना अरब में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब है डी में कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, बुशमैन जो पाए जाते हैं वो कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो बी में कितना हो गया, 4। तो बी में 4 कहाँ पर है, सी में है, तो यही उत्तर हो जाएगा। किर्गिज मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी, एनू जापान और बद्दू अरब। 4 3 1 और 2। इनमें से किससे होकर लेने की लेह जाने का रास्ता है? तो किससे होकर, जोजिला घाटी से होकर ले जाने का रास्ता है। इनमें जो है घास के मैदान हैं और उन्हें महाद्वीप है वहां से यानी कि मिलाना है। लानोस, स्टेपी, प्रेरीज और वेल्ड्स। ठीक है, तो इसमें लानोस जो है वो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को कहा जाता है, और स्टेपी जो हैं वो यूरोप के यानी कि घास के मैदान हैं। प्रेरी उत्तर अमेरिका के हैं, और वेल्ड्स जो हैं वो अफ्रीका के हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो गया 4 और 2, सॉरी 4 3 1 2। लाओस यानी लानोस दक्षिण अमेरिका, स्टेपी यूरोप, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, वेल्ड्स अफ्रीका। तो उत्तर हो जाएगा 4 3 1 और 2। इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सबसे यानी अधिक सिंचित क्षेत्र है, 28% जो है वो नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य देश की 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? यानी कुल मिलाकर के काफी सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होती है, तो यानी भारत में कर्नाटक में होती है। तो हमारा डी उत्तर सही हो जाएगा। इनमें है औद्योगिक क्षेत्र और देश, किनकी, कैंटन, लोरेन और बोले हॉरिज़ॉन्टले।
इसमें किनकी जापान का है, कैंटन चीन का है, लोरेन जो है वो फ्रांस का है, और बेलो हॉरिजॉन्टले ये ब्राज़ील का है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? 2, 1, 4 और 3, यानी कि उत्तर हो जाएगा ए। अगला भी सुमेलित करना है। इनमें कह रहा है कि लौह अयस्क और केंद्र, तो मकुम, ठीक है, तो मकुम कहाँ पर है? आसाम में है, यानी कि मकुम जो है वो आसाम में, और किस लिए जाना जाता है? कोयले के लिए जाना जाता है। तो ए का कितना हो गया? 2 हो गया। डल्ली हजारा ये छत्तीसगढ़ में है, और ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, तो 1 हो गया। 2 और 1 हो गया। ए से याद है कोरापुट, ठीक है, ये उड़ीसा में है, और ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, तो सी का हो जाएगा 4। चित्रदुर्ग जो है ये कर्नाटक का है, और ये मैंगनीज के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो चित्रदुर्ग मैंगनीज के लिए, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 1, तो 2 और 1 यहाँ पर है, 2, 1, 4 और 3, तो उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है, की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अन्नाई मुदई है, ठीक है। अन्नाई मुदई जो है ना वो है पश्चिमी घाट में स्थित है, और जो यानी कि उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तमिलनाडु के दोदाबेट्टा नीलगिरी की जो है यानी कि चोटी है, जिसका कि दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा यानी कि बांध हमारा यानी कि सुमेलित नहीं है? तो सरदार सरोवर नर्मदा पर बिल्कुल है। तिलैया बांध ये कोनार नदी पर नहीं है, किस पर है? ये बराकर नदी पर है। गांधी सागर चंबल पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। तो तिलैया बांध कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो बी हमारा यानी वो नहीं है। अगला प्रश्न है 11 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो जब से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य था इनमें से वो था बिहार। भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन है? तो आगरा, दिल्ली और जयपुर ये स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई थी स्वर्णिम त्रिभुज। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग में जिस अन्य नाम से भी और जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है कोंकण, ठीक है। पश्चिम तटीय के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। यह मुंबई से गोवा तक है, ठीक है। जो दक्षिणी भाग है उसे कहा जाता है मालाबार तट, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा सी। अगला है तातीपाका तेल शोधशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन ILCS योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है, बिल्कुल सही है। इसमें केंद्र और यानी कि केंद्र राज्य योगदान 75% है, राज्यों का योगदान 25% है। इनमें से कौन सा क्या है? सही है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो सही है वो है पहला और दूसरा, ठीक है। केंद्र का योगदान तो 75% है, ठीक है, लेकिन राज्यों का योगदान कितना है? 15% है। सब्सिडी के रूप में जो है ना, यानी कि जो दिया जाता है, और 10% जो लाभार्थी है उसके द्वारा वहन किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो कहां पर होती है? चेन्नई में होती है। वहां पर लौटते हुए मानसून पे वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो वित्तीय समावेशन योजन का जो उद्देश्य नहीं, वो बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना नहीं, उसे बढ़ाना है, विस्तार करना है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें दिया है 70 से यानी 71 से 81 तक जो जस की वृद्धि हुई है जनसंख्या की 24 से 66%, 81 से 91 में 23 से 87%, 91 से 1 में 21%, और 1 से 11 तक 19.5%। ठीक है, तो 1 से 11 वाला ही क्या है? वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि इस समय जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो 17.7 पर हुई, यानी 17.70 की दर से हुई थी।
निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई योजना नहीं है? तो इसमें क्या है, डिजिटल भारत योजना, ये तो पूरे भारत के लिए। स्मार्ट सिटी, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट और आगमेंटेशन योजना और स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, ये सब क्या है, ये नगरीय विकास के लिए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वी रेड्डी। इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो 2008 में प्रारंभ किया गया। इसे डिजिटल इंडिया स्कीम से क्या कर दिया गया है, अब इसको जोड़ दिया गया है। भारत में 2009-10 में प्रारंभ की गई एक्सक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है क्या? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है ये लागू किया गया था 2009 से 10 के बीच में। इनमें से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो स्वावलंबन योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2010 से प्रारंभ की गई थी, ठीक है। और इसी के साथ ही में क्या कर दिया गया, 2015 से अटल पेंशन योजना प्रारंभ कर दी गई। 2005-6 से प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग इनमें से कौन सा नहीं था? तो इनमें कौन सा नहीं था? ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण आवास, पेयजल और ग्रामीण सड़क, ये सब था, ठीक है। प्रधानमंत्री यानी ग्रामीण संपर्क योजना इसी के अंतर्गत लागू की गई थी। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। 2020 के भारतीयों की औसत आयु कितनी होगी? ठीक है, उस समय पूछा गया था, तो कितनी, यानी औसत आयु 29 वर्ष, ठीक है। ये जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता? सीमांत कृषक किए जाते हैं, भूमिहीन कृषक किए जाते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किए जाते हैं, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, यही नहीं किए जाते हैं सम्मिलित। 2014-15 में भारत में निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी थी? तो उस समय इसके उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी थी 4 से 5%। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे होती है कि मुद्रा आपूर्ति में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। निम्नलिखित में से पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो इनमें नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सभी को सम्मिलित किया गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने का पात्र है? तो वो था 6 से 14 वर्ष। अब इसी को क्या किया गया है, लागू कर दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि 2015 से 2022 तक है, सबको मकान, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें है उच्च उत्पादक किस्म बीजों का वितरण, बिल्कुल सही है। सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निदर्शन, ये भी है। साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, यही नहीं है। फसलों की विकसित नवीन किस्में विकसित करना और प्रचार प्रसार करना, ये भी है। तो साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना ये उसका लक्ष्य नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? ठीक है, तो खतौली में अवस्थित है। मुजफ्फरनगर पहले जिले में था, ठीक है, अब खतौली जिला जो है ना अलग से बना दिया गया है। निम्नलिखित में से घटनाओं में से ध्यान दें और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हरित क्रांति का प्रारंभ, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर गरीबी हटाओ। हरित क्रांति 1966, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 69, और गरीबी हटाओ ये 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा 3, 2, 1, डी बी उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग
का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में अवस्थित है। सॉरी, आउटसोर्सिंग उद्देश्य का यानी सबसे बड़ा केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, वो नोएडा में अवस्थित है। ई बीज किससे संबंधित है, तो ई बीज जो है वो सरकारी सेवाओं की पहुंच एकल द्वार तक, यानी एकल जो है ना, यानी प्लेटफॉर्म से है। तो ई बीज यानी कि G2B, गवर्नमेंट टू द बिजनेस, ठीक है, इससे जो है ये इसका निर्धारित क्या है, लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश इस किस समिति ने दी थी, तो केलकर समिति ने दी थी। ठीक है, अब आगे है, इसमें हमें क्या करना है, सुमेलित करना है विटिकल्चर, वेजिकल्चर, पिसिकल्चर और ओलरीकल्चर। ठीक है, तो इसमें जो हमारा विटिकल्चर है ये किससे संबंधित है, अंगूर की खेती से, तो ए का कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, वेजिकल्चर जो है ये सब्जी की खेती से है, तो 1 हो गया, 4 1 हो गया। पिसिकल्चर मछली पालन से है, और ओलवी कल्चर वृक्षों की खेती से, तो हमारा हो जाएगा 4 1 और 2 और 3। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 4 1 2 3। तो ये उत्तर हुआ हमारा डी, 4 1 2 3। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी, तो 2008 में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो विकिरण उत्तापमापी को क्या कहा जाता है, उसे पायरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, जो ग्रहों यानी तारों की जो तापमान है उसको नापने का कार्य करता है। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, ये हमको इलेक्ट्रिसिटी देती है, तो इसका मतलब है किसमें, जो मैकेनिकल ऊर्जा है वो किसमें देती है, इलेक्ट्रिक में देती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो हमारा सी हो जाएगा यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। और जो हमारा मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वायु की गति निम्नलिखित में से नापी जाती है, तो किसके द्वारा नापी जाती है, एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं, तो क्या होते हैं, ये सौर सेल होते हैं, यानी सूर्य से चलने वाले, क्योंकि प्रकाश वोल्टी सेल की बात कर रहा है। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा। पहिया चलती है, टरबाइन घूमती है, और वो जो है यानी कि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। मानव की सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, ठीक है, जल प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सब क्या होते हैं, सभी प्रदूषण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, तो धान का खेत जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में मंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयोग कौन किया जाता है, तो भारी पानी, ठीक है, D2O प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, यही है जहरीली गैस। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल करता है। लौह युक्त यौगिक है, बिल्कुल सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सही। तो 1 2 और 4 हमारा सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 4। बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या यानी कि किसकी करता है, तो बिग बैंग सिद्धांत क्या किसके करता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ठीक है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, कुनैनी सिनकोना की छाल से किया जाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है, और ये प्लाज्मोडियम, और ये होता है प्रोटोजोआ के कारण रोग। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो इसमें ये कहलाता है उत्परिवर्तन कहलाता है।
इसमें खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है तो कौन सा है? एक निर्माता बिल्कुल नहीं है, तो पौधे होते हैं। एक प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, ये शाकाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों है। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता का मतलब मांसाहारी और प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब है, ठीक है, शाकाहारी। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण, विदेश जनित प्रजातियों का समावेशन, अत्यधिक दोहन। तो जैव विविधता का ह्रास का प्रमुख कारण अत्यधिक दोहन है। ठीक है, ये तो सब क्या होते हैं, यानी एडजस्टेबल है। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से कौन सा है? तो विटामिन ई कहाँ पे किसमें से मिलता है? तो विटामिन ई गेहूं और यानी गेहूं के तेल से और यानी प्राप्त होता है। गेहूं के तेल से विटामिन ई सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? प्राप्त होता है। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है, तो कैफीन किस में पाया जाता है? चाय और कॉफी दोनों में पाया जाता है कैफीन। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, किसके लिए? तो आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, 1921 में ये जो है यानी कि नोबेल पुरस्कार के सम्मानित किया गया, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थापित है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थापित है करनाल में। मानव सदृश लघुत्तम कपि है, ठीक है, तो कौन है? मानव के सदृश लघुत्तम कपि है, बहुत नजदीक का है, चिंपैंजी। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है क्लोरीन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसे ही क्लोरीनेशन कहते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है किस चीज के लिए? सोचने के लिए भी, हृदय गति पर नियंत्रण करने के लिए, शरीर पर संतुलन करने के लिए, इन सब के लिए जरूरी है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, तो वन्य जीवों को जो संरक्षण प्रदान करता है, वन्य जीवन संरक्षण 1972। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो वह कौन सा है? नाइट्रेट है, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस प्लांटों में यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो सहजीवी होता है और वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये इनके नाम दिए हैं विटामिन के, थायमीन, बेरीबेरी, स्कारबिक एसिड, स्कर्वी, विटामिन ए वर्णांधता, विटामिन के रक्त का जमना। ठीक है, तो इसमें विटामिन ए के कारण वर्णांधता नहीं होता। ठीक है, क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं, वर्णांधता जो है ये एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, यानी जीन में परिवर्तन के कारण होता है। तो विटामिनीकरण कारण रतौंधी नामक रोग होता है। तो ये हमारा क्या है? यही वाला सुमेलित नहीं है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है किनकी? श्वेत रक्त कणिकाओं की। श्वेत रक्त कणिकाओं की असाधारण जो वृद्धि हो जाती है उसी को ल्यूकेमिया कहते हैं। और यह रक्त मज्जा में आरंभ होता है और कई कारण इसके हो सकते हैं। धूम्रपान, विकिरण और कुछ रसायन भी क्या हो सकते हैं? इसके कारण हो सकते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। यानी कि मानव वो जो है ना भोजन करते रहता है। तो किससे है? वो एनोरेक्सिया नर्वोसा से क्या है? यानी कि ग्रसित है। ये पाचन तंत्र की बीमारी होती है। इसे मनुष्य वजन बढ़ने के डर से क्या करता है? खाना छोड़ देता है। ठीक है, वो खाना नहीं खाता है। अंतिम प्रश्न है, मानव रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? ओ रक्त समूह। ठीक है, ये सार्वजनिक रूप से यानी दाता के रूप में जाना जाता है। एक प्रश्न ये भी आता है कि यदि ना पता हो कि यानी कि जो व्यक्ति है घायल अवस्था में आया है उसे बहुत ही आवश्यकता है किस चीज का? रक्त चढ़ाने का।
तो उसे जो है ना यानी तुरंत रक्त चढ़ाने की जरूरत है, तो उसे कौन सा रक्त चढ़ाया जा सकता है बिना जांच किए हुए उसका रक्त का? तो ओ निगेटिव चढ़ाया जा सकता है उसको। ठीक है, ये भी प्रश्न क्या किया गया है, पूछा गया है। तो गाइज ये थे यानी कि हमारा आज का यानी कि हल प्रश्न पत्र, जो कि पीसीएस 2016 का हल प्रश्न यानी प्रश्न पत्र था, जीएस प्रथम पेपर। और यदि आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे, तभी मैं आप लोगों का सेकंड पेपर का भी 2-3 पेपरों का सलूशन जो है वो उपलब्ध करा दूंगा। और ये भी बता दूंगा कि किस तरह से आप लोग सेकंड वाले पेपर में क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।